यूनिफॉर्म सिविल कोड की व्यवस्था पर अंबेडकर जी लगातार 2.5 घंटे सदन के अंदर बोले थे। कभी कौन किसको प्रभावित कर दे, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। 3 राज्यों के चुनाव के जीत से उत्साहित भारतीय जनता पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव यूसीसी और अंबेडकर जी के सहारे लड़ना चाहती है। यूसीसी का आपको बता दें, समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसके तहत पूरे देश में एक कानून होना चाहिए, विशेष करके विवाह, तलाक और विरासत से संबंधित। मतलब चाहे किसी धर्म और समुदाय से अगर आप ताल्लुक रखते हैं तो आपके लिए एक ही कानून होगा। तो यूसीसी के सहारे, विशेषकर यूसीसी के सहारे भारतीय जनता पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है, जिसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने निचले गांव स्तर से शुरू भी कर दिया है। आपको बता दें, कल 6 दिसंबर को अंबेडकर जी की पुण्यतिथि थी। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने गांव-गांव पे जा करके अपने बड़े नेताओं को भेज करके पुण्यतिथि मनवाया और समरसता भोज किया। समरसता भोज का मतलब है कि सभी जाति समुदाय के लोगों के साथ खाना खाना। विशेष करके आपको बता दें, छोटी जाति जो एसटी समाज के लोग होते हैं, उनके साथ बैठकर ऊंची जाति के लोगों को खाना खिलाना। ये हमारे क्षेत्र में एक कार्यक्रम हुआ। फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में ग्राम सभा लौकियापुर थी, जहां के एक नेता, आपको बता दें, राम विशाल नेताजी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, लेकिन वो बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इससे हम इनकार नहीं कर सकते, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। जब उन्होंने कार्यक्रम के आयोजन की शुरुआत किया था तो हमसे कहा था कि ये कार्यक्रम हम करवाना चाहते हैं, आपका आना अनिवार्य है। फिर उसके बाद कई बार उन्होंने हमको फोन भी किया कि आपको आना है, इसलिए हम वहाँ पे गए और हमने जाकर देखा कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट के जो भारतीय जनता पार्टी से जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं अभय प्रताप सिंह, वो भी मौजूद थे, और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के जिला अध्यक्ष वो भी मौजूद थे, मुखलाल पाल जी, और जो भारतीय जनता पार्टी सदर विधायक, पूर्व विधायक विक्रम सिंह जी कहते हैं कि इस बार वो लोकसभा का चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। पिछले बार भी लड़ना चाहते थे, काफी प्रचार भी किया था। ये विक्रम सिंह जी और अभय प्रताप सिंह जो जिला पंचायत अध्यक्ष बन गए हैं, और जो पूर्व विधायक सदर से थे विक्रम सिंह, ये दोनों लोगों ने बहुत प्रचार किया था टिकट पाने के लिए। लेकिन बाद में टिकट साध्वी रंजन ज्योति जी को मिला, जो केंद्रीय मंत्री थी, इस समय भी वही सांसद हैं फतेहपुर से, साध्वी रंजन ज्योति जी। तो कहते हैं इस बार जो विक्रम सिंह जी हैं वो टिकट पाना चाहते हैं लोकसभा का, इसीलिए प्रयास कर रहे हैं। कुछ गुटबाजी हर पार्टी में होती है। कुछ लोगों ने ऐसा दबी जुबान से कहा कि विक्रम सिंह जी के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। अभी हम आपको पूरा उनका भाषण दिखाते हैं कि हमने कहा ना शुरू कि यूसीसी के सहारे और अम्बेडकर जी के सहारे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। कोई इतना बड़ा कार्यक्रम बगैर हाईकमान के इशारे पे नहीं कर सकता है या ऐसी बातें नहीं बोल सकता है। तो धारा 370, 3 तलाक या राम मंदिर से उत्साहित भारतीय जनता पार्टी, उसकी सफलता से जो भारतीय जनता पार्टी सोच है कि जो हमने ऐसे कार्य किया था इसका हमें लाभ मिला है। आपको बता दें कि 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे में यूसीसी को शामिल किया था, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, पूरे देश का एक कानून के संबंध में 2019 के अपने एजेंडे में शामिल किया था। इस बार इस यूसीसी पर भारतीय जनता पार्टी का विशेष फोकस होने वाला है, इसीलिए अंबेडकर के पुण्यतिथि पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विशेष करके यूसीसी के बारे में ही जानकारी दी गई। आपको बता दें, हमारे देश में यूसीसी नहीं लागू है, लेकिन देश में एक ऐसा छोटा सा राज्य है गोवा, जहां पे 10-20 साल 150 सालों से ये कानून वहां पे लागू है। आपको बता दें 1867 से पुर्तगाली समय से वहां पर यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड वहां पे समान नागरिक संहिता लागू है। सभी धर्म जाति के लिए एक कानून है। फिर इसे 1966 में फिर नए ढंग से इसे लागू कर दिया गया था। तो हमारे देश में एक राज्य है गोवा जहां पे कानून लागू है। अब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि पूरे देश में जब एक देश है तो एक कानून होना चाहिए, विवाह के लिए, तलाक के लिए और विरासत के लिए। सही बात है, ऐसा होना भी चाहिए। विवाह, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर दूं, ये आप मत सोचना कि विवाह सभी एक रीति रिवाज से करेंगे, इस्लाम धर्म या हिंदू धर्म या ईसाई धर्म, ऐसा नहीं है।
विवाह के जो नियम शर्तें होती हैं, विवाह अपने ही ढंग से आप करेंगे, इस्लाम धर्म से करेंगे, हिंदू धर्म से करेंगे, ईसाई धर्म से करेंगे। ऐसा नहीं कि आपके नियम बदल जाएंगे। विवाह करने की पद्धति आपकी जो है वही चलेगी, लेकिन विवाह में जो कुछ अड़चनें आती हैं कानून को लेकर या बाद में तलाक के संबंध में, कहीं उनका जो इस्लाम धर्म का है उनका अलग कानून है, मुस्लिम कानून है, हिंदू धर्म का अलग कानून है, तलाक को लेकर के या विरासत के संबंध में इनका अलग कानून का अलग, ये नहीं होगा, सबके लिए एक कानून होगा। ये यूसीसी है, अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन ये बात जिनको समझाई जा रही है, बता दूं, जहाँ पे समरसता भोज किया गया हिंदू समाज के लोगों के बीच में, उनको इस कानून से कोई फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन उनके दिमाग में एक नशा चढ़ाया जाता है कि हम बहुत अच्छा कार्य करने जा रहे हैं। उनको लगता है कि उनके लिए रोजगार मिले या नहीं, महंगाई से उनको कोई तात्पर्य नहीं है। कश्मीर में धारा 370 हटाई गई, उन्हें बताया गया कि अब वहां पे आप जमीन खरीद सकते हैं, देश का कोई भी नागरिक वहां जाके जमीन खरीद सकता है। ये निचले स्तर का जो वोटर होता है कभी नहीं जमीन खरीदने जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन खुश होता है कि मोदी जी ने अच्छा किया, धारा 370 हटा दिया। अब ये जिसको कोई मतलब नहीं है 3 तलाक से भी, हिंदू समाज को, वो खुश होता है कि मोदी जी ने 3 तलाक का कानून बना दिया। अब इन लोगों की ये भी खुशी, हम जिस तरीके रह रहे हैं हिंदू समाज के लोग, इनका कोई नुकसान होने वाला नहीं, ना कोई ये विशेष फायदा होने वाला है। जिस ढंग से रह रहे हैं उसी ढंग से रहेंगे, लेकिन इनके दिमाग में एक नशा चढ़ाया जाएगा कि आप यूसीसी के माध्यम से आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो आपको बता दें, अंबेडकर जी यूसीसी के सहारे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। तो कल जिस कार्यक्रम में हम गए थे उसका पहले आपको वीडियो दिखाते हैं। दूसरा, पूरे सदन के अंदर रिकॉर्ड पर सब मौजूद है, आप लोग भी देख सकते हैं, वो था हिंदू कोड बिल, जिसको आज हम सिविल क्या कहते हैं, ये अपना हिंदू कोड बिल को यूनिफाइड यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए हमारे मंडल अध्यक्ष जो है तो कभी कभी छोटों से भी ज्ञान लेना चाहते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की व्यवस्था पर अंबेडकर जी लगातार 2.5 घंटे सदन के अंदर बोले थे, और उन्होंने माननीय नेहरू जी तब जो प्रधानमंत्री थे उनका विरोध किया था, और इसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया था अपने मंत्री पद से, इसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदू कोड नहीं है, ये हिंदुओं के लिए बनने वाला कानून नहीं है, ये सबको बराबरी देने वाला कानून है। और बराबरी के खिलाफ देश के अंदर पहले दिन से तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हो गई कि नहीं, हम लोगों को, क्योंकि देश उसी वक्त आजाद हुआ था, उसी वक्त टर्की के अंदर का खलीफा, और इसलिए मित्रों यह जरूरत होती है कि इस देश के अंदर उस समाज को समझाया जाए कि हम सब एक होकर जब तक नहीं चलेंगे, छोटे छोटे समूहों को अलग करके, ये जेएनयू की तरफ से जो रचना करते हैं लोग, ये जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी से रचना करते हैं लोग, ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रचना करते हैं लोग, ये जो जामिया मीडिया से रचना करते हैं लोग, ये सारे लोग मिलकर इस देश को बांटना चाहते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिन्ना उतना तीखा भाषण नहीं देते थे जितना एएमयू से जाने वाले प्रोफेसर मंचों से खड़े होकर ये भाषण दिया करते। इसलिए मेरा आप सबसे ये कहना है कि अंबेडकर जी के मार्ग पर चलिए, बच्चों को शिक्षित करिए, लेकिन जो धारा 370 और यूनिफॉर्म सिविल कोड के विषय में जो उनके मार्गदर्शन थे, जो उनका दिगादेश था, उस आदेश का पालन भी जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करना चाहता है, उसका भी साथ देने का संपूर्ण मनोयोग से साथ दीजिए। क्योंकि जिस दिन इस देश में यह कानून इस समूह के लिए, यह कानून इस समूह के लिए, यह कानून उस छोटे व्यक्ति के लिए, यह कानून उस बड़े व्यक्ति के लिए के आधार पर कानून बनने लगेंगे, यह देश फिर से फट जाएगा, यह देश फिर से फट जाएगा, तो इस देश की का महत्व विश्व के अंदर समाप्त हो जाएगा। आज विश्व की 8 बिलियन पॉपुलेशन के अंदर 136 करोड़ लोग आप हैं, और चाहे अन्य किसी भी विधा से जुड़ा हुआ हो,
पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, पूरे विश्व का सामाजिक स्तर प्रभावित होता है। जब हम इस देश की सारी महिलाओं के लिए शौचालय बनाते हैं तो इस देश की आधी पॉपुलेशन को शौचालय मिलता है। विश्व के अंदर शौच करने के लिए शौचालय युक्त व्यवस्था में घटती है व्यवस्था। IMF और वर्ल्ड बैंक इस पर रिसर्च करते हैं। देश की 60 यूनिवर्सिटी आज जनधन पर रिसर्च कर रही है कि कैसे सबको बैंकों से जोड़ने की व्यवस्था भारत में की गई। लेकिन सीखने में कब कौन किसको प्रभावित कर दे, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए आज के दिन सबको प्रण करके जाना है कि यह जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की व्यवस्था है इसको जरूर इस देश में लागू होना चाहिए। जब सब समान रहेंगे तब सब एक तरह से सोचेंगे, तब सब राष्ट्रवाद से उत्प्रेरित होंगे। हमने कार्यक्रम को आपको थोड़ी सी झलकियां दिखाई। हमने बताया जो भारतीय जनता पार्टी के सदर मतलब फतेहपुर सदर जो पूर्व विधायक थे विक्रम सिंह जी, जो इस समय लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, इस बार टिकट के अपने उम्मीदवार होंगे, उनके बगल में आप देखेंगे चश्मा लगाए बैठे हैं जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी से फतेहपुर के अभय प्रताप सिंह और पप्पू भैया हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, उनके बगल में चेयरमैन, तमाम सारे बड़े नेता वहाँ पे मौजूद थे। ये कार्यक्रम वहाँ पे विशेष करके यूसीसी पे लोगों को, ग्रामीणों को समझाया गया यूसीसी क्या होता है। फिर इसके बाद जब कार्यक्रम समापन हुआ, आपको बता दें तो समरसता भोज का आयोजन था। नाम समरसता भोज था कि छोटी जातियों के साथ हम खाना खाएंगे, लेकिन छोटी जातियों के साथ खाना खाने का मतलब होता है कि उनके द्वारा खाना बनाया गया हो, उनके घर में बनाया गया हो, उनके फर्श में जमीन में बैठकर हम खाना खाएं, तब तो समरसता भोज कहा जाएगा। जिस प्रकार ये आयोजन किया गया, हम आपको वीडियो भी दिखा रहे हैं कि जैसा कोई तिलक या बारात का कार्यक्रम होता है, बफर सिस्टम लगा होता है, हलवाई खाना बनाता है, कोई ठाकुर साहब थे, जमींदार थे, उनके घर में उनके हाथा में एक प्रोग्राम किया गया, खाना खिलाया गया। हाँ, कुर्सी मेज में बैठ करके सब लगातार खाना खा रहे हैं। जो नेता थे ये लोग भी उनके ये नहीं कह सकते, सारी जात के लोग एक साथ खाना, कुछ लोग खड़े होकर के, कुछ लोग बैठकर खाना खा रहे थे, सारे लोग, सभी जात के लोग। तो ऐसा अब समाज में चलने भी लगा है, सभी जात के लोग एक साथ खाना, शादी ब्याह में आप लोग देखते होंगे सभी जात के लोग एक साथ खाना खाते हैं बफर सिस्टम में। शहरों में, ग्रामीणों को भले कुछ ऐसा हो, लेकिन शहरों में ऐसी कोई बात नहीं है। तो ग्रामीण स्तर पे भी अब ऐसी प्रथा लागू की जा रही है। ये बहुत बड़ा कार्य नहीं है कि ऐसा असंभव है, क्योंकि खाना हलवाई बनाता है चाहे जहाँ भी हो, और जब हलवाई खाना बनाता है तो उसमें जो खाना बनाने वाला होता है उसमें छुआछूत का कोई मतलब नहीं रह जाता है। सभी लोग अपना खाना परसते खाना खाते हैं। ग्रामीण स्तर पे कुछ इसकी अभी थोड़ा से लोग परहेज करते हैं कि शहर स्तर में सारी बातें खत्म हो गई हैं, लेकिन अब आपको बता दें छुआछूत का मैटर ही खत्म हो चुका है। अब ये कहीं नहीं बचा है, कहीं थोड़ा बहुत, मैं नहीं कहता ग्रामीण स्तर में हो, लेकिन अब ये केवल साफ सफाई पे निर्भर है। हम भी ब्राह्मण समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे जिस जात का व्यक्ति हो, अगर गंदा है तो उसके घर में खाना नहीं खाएंगे, चाहे ब्राह्मण हो या किसी भी जात का व्यक्ति हो, निचले स्तर का व्यक्ति हो, गंदा उसके घर में केवल गंदगी की छुआछूत रह गई है, ना कि जात की। अगर साफ सुथरा व्यक्ति है, हमारे भी हर जात के मित्र, हर धर्म के हमारे मित्र हैं, उनके कार्यक्रम में हम आते जाते हैं, वो लोग भी हमारे आते जाते हैं, सब लोग आते हैं, आप लोग भी आते जाते होंगे, सब साथ खाना खाते हैं। केवल गंदगी का जो गंदगी है उसकी छुआछूत रह गई, ना कि जात के आधार पर। ग्रामीण स्तर पर नहीं कहता, कहीं कहीं भी थोड़ा बहुत है केवल दिखावे के लिए, लेकिन वो जो गांव स्तर पे दिखावा करते हैं वो बाहर जाके खाना खाते हैं उसी समाज में। समझ, ये समरसता भोज था, समरसता भोज का आयोजन किया गया था। ऐसा संभव भी नहीं था कि कोई, लेकिन ऐसा करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करती है तो अच्छी बात है, लेकिन हम एक सजेशन देंगे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि आइंदा से अगर ऐसा कार्यक्रम वो लोग करते हैं तो जो निचले स्तर की माताएं बहनें हैं उनसे खाना बनवाया जाए, उनके घर में जा कर के उनके हाथ से खाना बनवाया जाए खाना, और जो बड़े नेता हैं उनके हाथ से खाना परोसने के बाद खाया जाए। भले बाद में आप बाहर हलवाई के द्वारा बड़ा प्रोग्राम आप करते हैं, खाना उनसे हाथ से खाएं, लेकिन जो मेन नेता हैं उनके घर में जा कर के, उनकी फर्श में बैठ करके, उनकी माताओं बहनों से खाना उनके बनवाने के बाद, परोसने के बाद खाना चाहिए। अगर ऐसा लोग करते हैं तो इसका सही इफेक्ट जाएगा, सही प्रभाव जाएगा निचले स्तर पे। ये जो तिलक और बारात जैसा कार्यक्रम होता है इसका सही इफेक्ट नहीं जाएगा। तो हम आपको इसी कार्यक्रम का खाने का भी वीडियो दिखाते हैं।
तो आपने वीडियो देखकर अंदाजा लगा लिया होगा कि किस प्रकार का कार्यक्रम था। ये तिलक और बारात जैसा कार्यक्रम था। हमने शुरू में बताया था कि जो राम विशाल नेताजी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने हमको बुलाया था, उनके बुलाने पे हम गए थे और इस कार्यक्रम का आयोजन उन्हीं के द्वारा किया गया था। अच्छा कार्यक्रम था। तो अगर आप इसी प्रकार निष्पक्ष खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा आर्थिक सपोर्ट भी कीजिए, हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो थैंक्स के माध्यम से भी आप हमारा आर्थिक सपोर्ट कर सकते हैं। नीचे जहाँ शेयर के बगल रिमिक्स के बगल में थैंक्स है, जिसमें 40 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये तक के पेमेंट करने की व्यवस्था है। उसके माध्यम से आप हमारा आर्थिक सपोर्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।